जामिया मिल्लिया इस्लामिया पर आज फिर पुलिस ने कहर ढाया। स्टूडेंट्स पर दिल्ली पुलिस ने हमला किया, बुरी तरह से उन्हें मारा और लड़कियों को ख़ास तौर पर दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया और इस तरह 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उसमें शबनम निगार भी थी, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि पुलिस ने किस तरह जो लड़कों पर हमला किया, लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाया और क्या मामला था जिसको लेकर पुलिस और तलबा के दरमियान झड़प हो गई और फिर तीसरी मरतबा जामिया के स्टूडेंट्स को दिल्ली पुलिस की बर्बरियत का, उनके तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा। शबनम निगार, आप वहाँ पर मौजूद थी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ मामला हुआ, तफसील सा बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जामिया चूँकि कॉल थी कि आज हमारा मार्च निकलना है जामिया से लेकर पार्लियामेंट तक, तो हम लोग वहाँ 12 बजे के करीब जमा हो गए थे और वहाँ से बहुत ही पुरअमन तरीक़े से ये मार्च 1 बजे के करीब शुरू हुआ, जो कि होली फैमिली की तरफ जा रहा था। बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहा था। लोग अपना जो भी उनका नारा है वो लगाते हुए वहाँ से जा रहे थे। आज़ादी के नारे हो या फिर NRC या CA के ख़िलाफ़ जो नारे होते हैं वो सब करते हुए सब जा रहे थे। चूँकि मेरे हाथ में फ़्लैग था तो मैं फ्रंट पे थी और ख़वातीन आगे थीं और मर्दों को पीछे रखा गया था। ख़वातीन, अब मर्द पीछे भी थे और चारों तरफ से थे ताकि ख़वातीन की एक हिफाजत रहे। और मेरे हाथ में फ़्लैग था और मैं आगे थी। तो वहाँ से होते हुए हम लोग फिर होली फैमिली के करीब पहुँचे। होली फैमिली के करीब जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर हमें पुलिस दिखाई दी, जो कि अपना मोर्चा संभाले हुए थी और वहाँ पे बंदिशें लगा रखी थी ताकि हम लोग उससे आगे ना जाएं। तो आगे में तो उन्होंने लोहे के ब्रैकेट लगा रखे थे और आगे में आधे में उन्होंने रस्सी से बंद कर रखा था। तो चूँकि हमें जाना था और उन्हें रोकना था तो हम आगे बढ़ रहे थे और वो हमें पुश कर रहे थे, बार बार ऐसा कर रहे थे। फिर हमने रस्सी पकड़ रखी थी और हमसे पहले क्या हुआ कि उन्होंने एक अलग सा तरीक़ा अपनाया था। उन्होंने रस्सी को एक अलग तकनीक से मोड़ा, जिसकी वजह से जो भी वहाँ पे लड़कियाँ थी वो गिर गईं। पहले 3-4 लड़कियाँ गिरी और वो जो साइड में बैठी हुई औरतें थी उन पे गिर गईं। जब वो लड़कियाँ गिरी हैं तो फिर जो लेडीज़ पुलिस थी वो और कुछ जेंट्स पुलिस उनको मारने लगे, लेकिन मारने का जो तरीक़ा था वो बहुत ही अलग था। इस तरीक़े से वो मार रहे थे कि वो ज़ख्मी हो लेकिन दिखाई ना दे कि वो ज़ख्मी हो, और प्लस ये कि वो इस तरह उन्हें दबा रहे थे कि वो घुट जाएं और या तो दम घुट जाएं या फिर वो बेहोश हो जाए या ये कि मर ही जाएं, ताकि पुलिस पर कुछ बात ना आए कि उन्होंने मारा है या उनकी वजह से मरा है, बल्कि ये हो जाएगा कि भाई भीड़ में दब गए थे। फिर दूसरा नंबर मेरा आया, मैं भी वहीं पर थी। फिर वही चल रहा था, वो हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे थे, वो हमें ढकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे ज़ोर ज़ोर से। तो फिर फिर उन्होंने रस्सी को इस तरीके से घुमाया कि हम लोग भी फिर गिर गए। तो जो पहले से गिरी हुई औरतें थी, लड़कियां थी, स्टूडेंट्स थी, नकाब पोश थी, उसमें कुछ बूढ़ी ख़वातीन भी थी, वो गिरी हुई थी, उनके ऊपर फिर हम भी गिर गए। फिर से मेल पुलिस ने हमारे ऊपर हमला किया और नीचे मतलब ऐसे अंदाज में मार रहे थे, हमारे पैरों पर, हमारे पेट पर, कि फ़ील ना हो कि वो हमें मार रहे हैं, और हमें दबा रहे थे। सबसे बड़ी बात ये कि दोनों कोहनियों को हमारे पीठ पर, हमारे सीने पर रख के वो हमें नीचे की तरफ ढकेल रहे थे, दबा रहे थे और बुरी तरह ज़ख्मी कर रहे थे, इस अंदाज़ में कि हमारी चीखें तक निकल नहीं पा रही थी। बस हमारे दम घुट रहा था हमारा बहुत ज़्यादा और बहुत शदीद दर्द हो रहा था। फिर हम भी गिर गए, हमारे ऊपर फिर और एक ग्रुप गिरा। तो ऐसे एक दूसरे पर गिरते रहे। कुछ लोग बेहोश हो रहे थे या कुछ खुद से उठने की कोशिश में उठ गए और कुछ को पकड़ कर उठाया गया। तो काफ़ी टारगेट बना रहे थे और बहुत ही ऐसा लग रहा था कि बहुत ही प्लान करके आए हैं कि इनसे निपटा कैसे जाए और बिल्कुल भी आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो ख़वातीन के साथ उन्होंने ये भी ख्याल नहीं किया कि कोई बुज़ुर्ग, उनमें 60 साल की भी खातून थी, 50 साल की भी थी, 40 साल की भी थी, जवान लड़कियां भी थी, बुर्का पोश खातून भी थी। एक लड़की का तो पूरा नकाब ही नोच दिया। मतलब किसी तरह का उन लोग कोई ख्याल नहीं रख रहे थे कि हाँ औरतें हैं तो उनके साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए या उनके साथ कोई नरम बर्ताव किया जाए। हम कोई जुल्म ज़्यादती तो कर नहीं रहे थे, मारपीट तो नहीं कर रहे थे। हम सिर्फ अपना एक हक़ लेने गए थे, जो पुरअमन दायरे में नहायत सुकून के साथ, अमन के साथ मुज़ाहरा कर रहे थे और हम रास्ता मांग रहे थे। तो रास्ता मांगना कुछ गुनाह नहीं है। हमें पार्लियामेंट तक जाना था
लिहाजा उन्होंने हमें रास्ता नहीं दिया। रास्ता नहीं दिया एक अलग मैटर है कि हाँ आप रास्ता नहीं दिया, आपको हुक्म दिया गया था कि आप रोकें, लेकिन उन्होंने जो तशद्दुद किया वो बहुत ही बुरा तशद्दुद था। लेकिन जब औरतें सारी थक गईं, कोई बहुत सारी बेहोश हो गईं, ज़ख्मी हो गईं, तो फिर औरतों को वहाँ से हटा दिया गया। मर्द आगे बढ़े, मर्द वहाँ जाते रहे और वो सब बेहोश होकर आते रहे, ज़ख्मी होकर आते रहे। और उन सब को मारने का जो तरीक़ा था वो यही था कि उनको दबाया जा रहा था, उनको घोंटा जा रहा था। मतलब मर्द थे, उसके बावजूद वो बेहोश हो जा रहे थे, उनका दम घुट रहा था, वो इस अंदाज़ में मार रहे थे। और पुलिस वाले जो है गालियाँ भी बहुत दे रहे थे, पुलिस वाले गालियाँ भी बहुत दे रहे थे। उनके पास एक शीशे का ब्रिगेड वो था, एक शायद उनका सेफ्टी वो रहा होगा जो लाठी वगैरह चार्ज होने में या फिर पथराव के वक्त रखते, उससे दबा रहे थे वो। उससे लोग जैसे 2-3 औरतें गिर गई या मर्द गिर गई, उसके ऊपर वो उससे दबा रहे थे ताकि ये एक दूसरे पर दबे, और अगर मर भी जाए या ज़ख्मी भी हो जाए या बेहोश भी हो जाए तो मामला ये आए कि भाई भीड़ में दब के मर गए या दब के चोट लग गई, हमने कुछ नहीं किया है। लेकिन एक्चुअली में उन लोग हमें दबा रहे थे, क्योंकि हमारी तरफ से तो कोई धक्का मुक्की था नहीं, वही लोग हमें दे रहे थे। और बहुत छोटी सी जगह में वो हमें घेर लिए थे और चारों तरफ से घेर के हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। जो खातून पुलिस थी वो हमें बूटों से मार रही थी और उनके पास छोटे छोटे डंडे थे जिसके ऊपर प्लास्टिक या रबड़ कुछ भी कहेंगे लगा हुआ था, उससे वो हमारे थाइयों पे ऐसे ऐसे मार रहे थे, हमारी पिंडलियों पे मार रहे थे, हमारे पैरों पे मार रहे थे, हमारे पेट के ऊपर नाफ के करीब मार रहे थे। कुछ औरतों को तो इतनी प्राइवेट हिस्सों पे मारा है कि वो बेचारी बता भी नहीं सकती और काफ़ी ज़ख्मी हालत में ना वो दिखा सकती हैं। उसके बाद ये मर्दों के ग्रुप जाता रहा और वो उन पर अत्याचार करते रहे, जुल्म करते रहे और वो बेहोश होते रहे, ज़ख्मी होते रहे और हॉस्पिटल की तरफ जाते रहे। एक लड़की जो कि ऊपर चढ़ गई थी, उनको तो इतना बुरी तरीके से डील किया गया, ये नहीं सोचा गया कि लड़की है तो उसके कपड़े हट जाएंगे तो उनका जिस्म, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे वाक़तन हम कोई मुजरिम हो और हम कानून के दायरे में आते ही नहीं हैं, ऐसा वो कर रहे थे। उसके बाद फिर ये हुआ कि शाम के करीब लगभग 5 बजे फिर कहा गया औरतों से, और ये हालात हमारे 2-3 घंटे तक चलते रहे, उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। मतलब किसी तरीक़े की कोई सुनवाई ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था हम बहरों के देश में रह रहे। इतना बड़ा मजमा, और जो उनसे दरख्वास्त कर रहा था कि आप हमें जाने का रास्ता दीजिए, और जाहिर सी बात है मजमा है तो शोर भी होगा, लेकिन उनके ऊपर कोई ज़रा सा भी असर नहीं था, ज़रा सा भी लचक नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि हम कोई चोर उचक के डाकू हैं जो शहर में घुसने की इजाज़त मांग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं थी। शाम के 5 बजे के करीब फिर हम औरतें आगे की तरफ आए तो हमारी बहन आगे थी, तो एक लेडी पुलिस ने हमारी बहन को इतना मारा है, पूरा जिस्म उसका छिल गया है, ज़ख्मी है, वो उठने की कंडीशन में नहीं है। लेकिन ऐसी जगह चोट है कि हम दिखा भी नहीं सकते हैं, यानी कैसे हम मीडिया तक को नहीं, किसी को नहीं दिखा सकते सिवाय डॉक्टर के। ऐसी जगह चोट है, पूरा छिल गया है स्किन, और जो मारा है घूंसों से तो वहाँ पे नीले नीले निशान पड़ गए हैं उसके छाती पे, तो वो दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते पूरी तरीक़े से। वो बेचारी को इतना ज़ख़म लगा है कि वो मतलब उठने के लायक भी नहीं है, पड़ी हुई है। अभी उसको दवाई वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगा है, वो पड़ी हुई है। मेरी कंडीशन ये है कि जो मुझे दबाया गया तो मेरी गर्दन ऐसी लग रही थी कि मेरा टांग और मेरी गर्दन दोनों टूट जाएगी, क्योंकि टांग पर बूटों के साथ वो खड़े थे और गर्दन पर वो जो उनके पास सेफ्टी होता है एक शीट टाइप का, उससे दबा रखा था। तो ऐसा लग रहा था कि बया वक्त मेरी गर्दन भी टूट जाएगी और मेरी टांग भी टूट जाएगी। तो ये सिर्फ हमारे साथ नहीं किया उन्होंने, चूँकि इतनी भीड़ भी थी वो हमने देखा, बाकी सभी के साथ वो ऐसा ही बर्ताव कर रहे थे। एक 70-75 साल की लेडी थी, उसके टांगों पे इतना मारा है कि बेचारी उठ नहीं पा रही है। ऐसे बहुत सारे तुलबा है, 50-60 के करीब तो बेहोश हो गए, 100 के करीब तो ज़ख्मी हैं, और इसमें लड़कियां ज़्यादा। लड़कियों को तो बिल्कुल टारगेट बना के मारा है। ऐसा लगता है कि पूरा प्री प्लान किया गया था कि लड़कियों को ज़्यादा मारो ताकि ये दोबारा आए नहीं, इस तरीके से किया जा रहा था। बहरहाल उन बिल्कुल भी सुने नहीं और न सुनने वाले थे। जुल्म तशद्दुद उनका बढ़ता ही रहा है। फिर शाम के करीब जा कर के मगरिब की नमाज़ के लिए हम लोग रुके, हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और दुआएं की। उसके बाद 2 घंटे तक और मुजाहरे चलते रहे। हम अपनी डिमांड पर अड़े हुए थे कि हमें रास्ता दीजिए। वो अपने जुल्म पर अड़े हुए थे, तशद्दुद पर अड़े हुए थे, और वो जाने नहीं दे रहे थे, बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर 2 घंटे के बाद एक कोई बड़े आए अधिकारी, उन्होंने बात की। उन्होंने ये कहा कि आज आप चले जाएं, क्योंकि लगभग 8, साढ़े 7, पौने 8 हो रहा था।
तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जो डिटेन हुए बच्चे हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। तो खैर वो बच्चे आ गए आधा घंटे के अंदर, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम लिखित में आपको इजाज़तनामा देंगे कि आप दोबारा मार्च ले जा सके जामिया से लेके प्रेसिडेंट हाउस तक। लेकिन उन्होंने लिखित में ना देकर हमें वीडियो दिया है और ये यकीन दिलाया है कि 20 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक का कोई डेट वो हमें देंगे जिसमें हम मार्च कर सकेंगे। और हम तो हमेशा पुरअमन मार्च करते हैं, हमारी तरफ से कोई अशांति नहीं होती है, हमारी तरफ से कोई अहिंसा नहीं होती है। हम लोग बहुत ही पुरअमन मार्च करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। वो तशद्दुद करते रहे लेकिन हम तशद्दुद पे आमादा ना हुए हैं, ना होगे कहीं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे मुजाहरे में शिद्दत इसलिए थी कि इतना बड़ा मजमा था और वो हमें जाने नहीं दे रहे थे। सोचिए 7 घंटे तक हम वहीं खड़े रहे, हमसे उनसे हाथ पैर जोड़ कर भी गुजारिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। खैर मगरिब की नमाज़ के बाद लगभग 5-6 बजे के करीब थोड़ा माहौल शांत हुआ। उसके बाद चूँकि वो अपना जो प्लान करके आए थे कि इस तरह मारेंगे, उनका मकसद ये था कि हमारी एनर्जी को वो यहीं ख़त्म कर दें, यहीं रौन दे, हमें वो इस काबिल बना दे कि हम खुद यहाँ से आगे ना बढ़ पाए। अब याद कीजिए कि कहीं पर अगर 100 लोग ज़ख्मी हो जाएंगे, उसमें से 50 ख़वातीन होंगी, कितने लोग बेहोश पड़े होंगे, किसी के हाथ पैर ज़ख्मी होंगे, औरतों के प्राइवेट पार्ट्स पे मारे गए होंगे, तो आप खुद बताइए हिम्मत तो टूटेगी। आखिर हम इंसान हैं, आम पब्लिक है, घर में रोटी बनाने वाली औरतें हैं, बच्चे पालने वाली औरतें हैं, या स्टूडेंट्स से किताबों में की दुनिया में खोई रहने वाली स्टूडेंट्स हैं। तो वो ट्रेंड तो होती नहीं है जो उनको इतना पता होगा कि हम अपनी एनर्जी को कैसे सेव करें या किसी की एनर्जी से कैसे खेला जाता है। एक्चुअली वो हमें 7 घंटे तक वहाँ रोक कर उन्होंने हमारी एनर्जी के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे प्रोटेस्ट में, हमारे मार्च में एक भी बंदे ने अपनी एनर्जी को गुस्से में बदलने नहीं दिया, बल्कि वो अपने हक़ पर, अपने जायज़ पर डटे रहे और उनकी यही मांग रही कि हमें रास्ता दीजिए, आप हमारे सामने से हट जाइए, आप पीछे हट जाइए। आप पब्लिक के सर्वेंट हैं, आप सरकार के सर्वेंट नहीं हैं, आप मोदी अमित के सर्वेंट नहीं हैं। आप पब्लिक की हिफाजत कीजिए, हमारी हिफाजत के लिए आपको तयन किया गया है, आप हमारे पैसे से आपको तनख्वाह दी जाती है। तो यही हमारी मांग थी, लेकिन उन्होंने पूरी नहीं की है। अब देखते हैं मोदी की तरह ये पुलिस भी झूठी है क्या है। उन्होंने हमसे वादा किया है कि 20 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में वो हमें इजाज़त देंगे जामिया से लेकर के प्रेसिडेंट हाउस तक मार्च करने का, और वो हमारी हिफाजत भी करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता जो उनका बिहेवियर रहा है पुलिस का पहले भी जामिया के साथ या शाहीन बाग में या यहाँ, नहीं लगता है कि जैसे शाहीन बाग में लोग घुस आए या जामिया में एक बंदा आता है गोपाल गोली मार के चला जाता है और उसको लोग से हिफाजत से किसी जगह में छुपा रखे हैं और उसकी हिफाजत की जा रही है, बल्कि हो सकता है वो ऐशो आराम में हो बहुत ज़्यादा। तो ऐसा नहीं लगता कि वो हमारी हिफाजत करेंगे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम गांधीवादी हैं, गांधी की तरह मार्च करेंगे और हम अमन के पुजारी हैं। हम अपने अमन का हथियार लेकर चलेंगे, वो अपने जुल्म का हथियार लेकर आए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।